हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को, रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था बीच में और अभी हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फैक्टराइजेशन से। ठीक है, फैक्टर्स करना सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एमएल अग्रवाल से। एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे हम लोग। ठीक है, और उससे पहले उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं और फैक्टराइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, है ना, किस किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। फैक्टर्स करें ना हमने, तो ये फैक्टराइजेशन ही तो हो गया। ऐसे मैंने लिखा 6 के फैक्टर्स बताओ जरा। तो 2 इंटू 3, तो 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स हैं 6 के। और 6 क्या है, प्रोडक्ट है 2 और 3 का। 2 और 3 का प्रोडक्ट कौन है, और 6 के फैक्टर कौन कौन, 2 और 3। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, ये पता लग गया। फैक्टर्स मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना। ये तो नंबर्स में था, है ना। जैसे अभी और देखो, चलो 10 के फैक्टर्स बताओ जरा। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5। 2 और 5 क्या है, ये 10 के फैक्टर्स हैं। 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं। और 10 क्या है, 2 और 5 का प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लीकेशन, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और इसके फैक्टर कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन और फैक्टराइजेशन एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस होते हैं, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, उनके भी तो फैक्टराइजेशन होते हैं। ये तो नंबर्स का फैक्टराइजेशन तुमने देख लिया, है ना। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं, 4x लिख दिया मैंने, सिंपल 4x। इसके फैक्टर्स करो तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2। इसके फैक्टर्स करो, नंबर के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, और एक x है तो ये हो गया x। तो 2 इंटू 2 इंटू x, ये हो गया फैक्टराइज कर दिया हमने फैक्टर्स। ये एक ही टर्म थी ना, सिंगल टर्म के फैक्टर्स ऐसे कर दिए हमने। ऐसे 9x स्क्वायर लिखा है और y लिखा है, इसके फैक्टर्स करने तो कैसे करोगे फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू एक्स कितनी है, पावर 2 है, तो 2 टाइम्स और इंटू वाई हो गया ना फैक्टर्स। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं इसके, और इन सब का प्रोडक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा। फैक्टराइजेशन हो गया और इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, आ गया। ठीक है, अभी तो सिंगल टर्म वाले थे, मोनोमियल, कभी कभी बायनोमियल ट्राइनोमियल होते हैं। तो मान लो मैं लिखा यहां पर x प्लस 2 एक ही बायनोमियल है, और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x माइनस 3 से। ठीक है, इन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूं। तो प्रोडक्ट निकालो जरा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताना जरा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x की x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर x की 3 से की तो -3x, 2 की x से की तो 2x, और प्लस 2 -3 -6 हो गया। ठीक है, अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, -3 एंड +2 -1 1 मतलब एक x और -6। ठीक है, तो ये जो आया है ना, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके, इसका मतलब क्या कि ये क्या है, प्रोडक्ट है इन दोनों का। ठीक है, और इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो ये दोनों आएंगे। हाँ, यहां सोचना है अब इनको फैक्टराइज कैसे किया जाए। भाई इनको तो फैक्टर्स हमने कर लिए थे, कोई नंबर्स थे हमारे पास, उनको हमने फैक्टर बना दिया, लेकिन इनको कैसे फैक्टराइज किया जाए। ठीक है, इसके फैक्टर करके यहां तक कैसे पहुंचा जाए। इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, तो इसका फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स करेंगे तो ये दोनों आने चाहिए ना। ये कैसे किया जाएगा, यहां से यहां तक कैसे आ जाएगा, ये सीखना है मैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब फैक्टराइज करने के और भी एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर -4, ये फिलहाल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो लिखा हुआ है, तो हमें इसके फैक्टर करने के लिए बोला जा रहा है। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे, अब अगर किसी बच्चे को एक फॉर्मूला याद हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, मतलब इसको फैक्टर्स के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा, तो इसके जैसा कुछ भी दिखाई दे रहा है तो उसका फैक्टराइज करेंगे, वैसा बना सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बना सकते हो, 2 स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो पहले तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a प्लस बी माइनस बी बन जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 2 x माइनस 2, तो इसको फैक्टराइज करके ये दोनों बन गए। ठीक है, अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, करके चेक कर सकते हो। x की x में मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया, और प्लस 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे +2x, माइनस 2 की x में करेंगे -2x, प्लस 2 एंड -2 की मल्टीप्लाई करोगे -4, -2x + 2x कट जाएंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर -4 ही बचेगा, देखो। ठीक है, मतलब ये हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है हमारा, ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट, और इसको तुम फैक्टराइज कर रहे हो तो ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को फैक्टराइज किया जाता है और फैक्टर्स के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाता है हमारा आंसर। क्लियर है बात।
तो ये काम कैसे करना है, फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है, तो फैक्टराइजेशन करने के जो मेथड है ना हमारे पास, तो 2-3 मेथड मैं तुम्हें सिखाऊंगा यहाँ पर। जो पहला मेथड है वो सबसे पहले काम तो वो करना ही करना पड़ता है हमें ज्यादातर, अगर है तो, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। टेकिंग कॉमन फैक्टर्स है ना, कॉमन फैक्टर्स को कॉमन लेके बाहर करके डिवाइड करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है यूजिंग आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेस का यूज करके। जैसे अभी अभी देखा मैंने, दिखाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके फैक्टर्स ये हो गए, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है और इसको फैक्टराइज करना है तो क्या बनेगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये फैक्टराइज है, ये फैक्टराइजेशन है। ये समझो सर उल्टा लिखा है सर आपने फॉर्मूला, तो उल्टा लिख दिया सर, ये उल्टा फॉर्मूला नहीं है। हाँ सर उल्टा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन आप क्या लिख रहे हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा फैक्टराइजेशन में उल्टा ही चलता है, ऐसा मिलेगा आपको और ऐसा बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसा मिलेगा और ऐसा बनाना है, और यहां प्लस का साइन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ही क्यूब में भी। ठीक है, तीसरा जो है तरीका वो रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हो उसको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जब मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के लिए है ये स्पेशल। ठीक है, तो ये सब तुम्हें सीखना है इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। बात समझ आई? तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे उससे करेंगे, जो हमारा स्टार्टर होगा वो ये होगा, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल के फैक्टराइज करना सीखेंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एमएल अग्रवाल से कर रहे हैं। एमएल अग्रवाल, अग्रवाल साहब की बुक है, उनको श्रेयस अय्यर तो जाना चाहिए। हाँ, तो अभी हम जो मेथड सीख रहे हैं वो कौन सा है, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 24x³ माइनस 32। एक क्वेश्चन है 24x³ माइनस 32x², ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें क्या है फैक्टराइज करने में, तो आता है सर, बहुत इजी है। मैं भी यही बोल रहा हूं बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी से ही शुरुआत की जाती है। 24x³ माइनस 32x², इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब देखो इसमें कितने टर्म्स हैं ये बताओ पहले, 1 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक टर्म ये है हमारे पास और एक टर्म हमारे पास ये है ना। अब इन दोनों टर्म्स में देखो ध्यान से कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या है, अब कॉमन किसे बोलते हैं, कॉमन का मतलब जिससे ही दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, उस कॉमन को आप बोल सकते हो HCF, जानते हो अच्छी तरह HCF क्या होता है, HCF निकालना आना चाहिए। HCF क्या होता है सबको पता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF, दो टर्म्स अगर मैं दे रखे हैं उनका HCF निकालना आना आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो देख लो एक बार, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। नंबर का HCF निकाल देना, अलग से नंबर्स का निकालना तो आता ही है। 24 एंड 32 का अलग से निकाल दो, 24 एंड 32 का HCF निकाल दो, अलग अलग करके फैक्टराइजेशन करते हैं इनका, और जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 24 32 का HCF आप निकालोगे तो यहाँ पर 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। HCF निकाल रहे हैं हम किस किस का, इसका और इसका, 24x³ का एंड 32x² का, इन दोनों का HCF निकाल रहे हैं पहले हम। तो इन दोनों का HCF क्या है, 24 और 32 का HCF तो आ गया 8। ठीक है, अब x की जो पावर्स हैं उनको देख लो, वेरिएबल की पावर, x की पावर यहाँ कितनी है और यहाँ पर कितनी है, 2, 3 और 2, जो छोटी पावर है उसको हम दे देते हैं HCF में, छोटी पावर को उठा के HCF में डाल देते हैं। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो छोटी वाली पावर को डाल दिया उठा के, ये क्या बन गया हमारा, HCF बन गया। ठीक है, 24 और 32 का HCF निकाल दोगे पहले आप, और x में पावर देखोगे छोटी किधर है, उसी को यहाँ डाल दोगे, HCF आ गया। अब इस HCF से ही डिवाइड करना है, यही कॉमन आता है, HCF को ही कॉमन बोलते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉमन फैक्टर है वो यही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 8x² को हमने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, और इस ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा डिवाइड करके उसे लिखेंगे, इससे डिवाइड करो इसको और इसी से डिवाइड करो इसको, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में पावर माइनस हो जाती है, बात पता होनी चाहिए। 24 को 8 से डिवाइड करोगे, 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 8 3 24 होता है, और x की पावर 3 में से 2 माइनस कर दोगे आप, तो x की पावर 1 बचेगी। माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया यहाँ पर, यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लगा देते। ठीक है, अब 8x² से इसे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड किया 32 को तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, और x² से x² को डिवाइड कर दिया, पावर सेम है, कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, खल्लास। ठीक है, तो अब क्या मिल गया यहाँ पर, एक तो ये 8x² और एक ये, दो फैक्टर्स हो चुके हैं। अब 8x² के खुद के अपने अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 × 2 × 2 × x × x,
इसको और फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं करना वो, हमें इसको मोटा मोटा हमने कर दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज है ही ना, देख कर बता ही सकते हो इसके फैक्टर्स। और एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये पूरा है, और इसमें कितने फैक्टर हैं, 2x है और 3 बार 2 है। ठीक है, कुल मिला के ये इसका क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। इसको फैक्टराइज अगर किया जाए तो ये आएगा। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया था, फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके चेक करो जरा, 8 3 24, x की पावर 2 और यहाँ 1 3, 24 x की पावर 3 हो गया। फिर 8x स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा, उसके फैक्टर्स करने पे ये बनेगा। समझ गए, कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकालते हैं HCF, और फिर उससे डिवाइड करके जो बचता है उसे लिख देते हैं। इसी तरीकों को कहते हैं हम क्या बोलेंगे भाई, तरीकों को क्या बोलेंगे, तरीकों को क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, फैक्टराइजेशन तो पूरा प्रोसेस है। इस तरीके को क्या बोलते हैं हम, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो एक सवाल और करो, सुपर फास्ट वे में करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, तेजी से करेंगे, तेजी से। ax क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर, बताओ कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 15 और 9 का HCF निकालोगे, HCF आएगा, HCF क्या आएगा 3, a और a पावर 1 1 है, a आ गया, x की पावर 3 और x की पावर 3, छोटी पावर को कॉमन ले लिया, HCF ये दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 3ax स्क्वायर को कॉमन लेंगे और इससे अब इसे डिवाइड करोगे, 3 5 15, a से a कट गया, x की पावर 3 माइनस 2, x की पावर 1 बचेगी, माइनस 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, और a तो कट ही जाएगा, x की पावर 2 भी कट जाएगी, बस यही आंसर रहेगा। ठीक है, बात समझ आई, कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यह 21 py स्क्वायर माइनस 56 py। ठीक है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, 21 और 56 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 7 7, यस 7 कॉमन आएगा, और p दोनों p हैं फिर से, तो p कॉमन आएगा, y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1 कॉमन आ गई, HCF को हमने कॉमन ले लिया। अब इससे डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, p से p मर गया, कट गया, y स्क्वायर में से y एक निकल जाएगा, y बचेगा माइनस 3, 7 से करोगे 7 8 जा 56, p से p कट गया, y से y कट गया, ये रहा हमारा आंसर। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है 2x की पावर यहाँ कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, तो x की पावर 2 कॉमन ले ली हमने। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, x की पावर 1 बचेगी, माइनस 2 से डिवाइड किया 3 जा, एंड x की पावर 2 2 कर जाएंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 पाई r स्क्वायर। अब जो बच्चे यहां बैठे हैं वो करेंगे सवाल को अभी बोर्ड पर, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड सेकंड पार्ट कैमरे के सामने करना होगा आपको। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। तो नबी ट्राई कर रहे हैं थर्ड का फर्स्ट, स्टार्ट कीजिए। अरे कैसे करना है ये पूछ रहे हैं कैसे करना है, चलो ट्राई करो। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है इसमें, 2 और 4 में 2 कॉमन आया, लिखो साइड से लिखोगे तब दिखाई देगा पीछे, यहाँ से लिखो, यहाँ से यहाँ से लिख लोगे, जैसे लिखो। चलो मैं इधर आ जाता हूँ, और इधर थोड़े से आप लिखो। ये 2 बनाया कि मरा हुआ सांप है हैं? चलो मशरूम लग रहा है घास में सांप मर गया और कुछ नहीं। चलो हाँ आगे, और कॉमन क्या है, पाई दोनों दिखाई दे रहा है, और पाई यहाँ पर भी यहाँ पर भी पावर सेम है, आर की पावर, अच्छा ये आर सेम ही समझना, यहाँ पे आर मैंने थोड़ा अलग बना रखा है, यहाँ अब कहो कि सर वो अलग है, ये अलग है, नहीं आर पे आर है, आर की पावर 2 और यहाँ आर की पावर 1, तो 1 पावर कॉमन आ गई, इतना कॉमन आ गया है ना। अब ब्रैकेट यूज करो, लगाओ पैरेंथेसिस, कहाँ लगाएंगे, ये ऐसे यहाँ लगाओ भाई, दोनों में से कॉमन निकाल लिया हमने, कॉमन निकालने में ब्रैकेट यूज करेंगे ना, क्या बचेगा। अब इससे डिवाइड करो, यहाँ लिखो, यही तो मैं बता रहा था, अब ध्यान नहीं दिया आपने, तुम ध्यान नहीं दे रही हो इधर, ध्यान देती तो उसे बताती यहाँ पर। इससे इसे डिवाइड करना है ना, तो 2 से 2 को डिवाइड करना है ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो यार, 2 से 2 को डिवाइड किया कितना आएगा, 1 लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 हटा भी सकते हो आप,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लिखोगे 1 की, अब वो तो हटा दो ना, आगे सोचो। पाई भी कट गया भाई, 2 से 2 डिवाइड करने मतलब क्या, इससे कट गया, पाई से पाई कट गया। आर की पावर यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी बचेगी 1 आर, बस। अरे बाबा अभी दरवाजा बंद नहीं करने का, अभी और लोग भी तो हैं यार आने को। माइनस लगाओ, अभी तुमने इन दोनों में से कॉमन निकाला है ना, तो इसका वाला बचा हुआ इधर लिख दिया। अब इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो उसका बचा हुआ किधर लिखोगे भाई, लिखो, इससे इसको भी तो डिवाइड करना है ना। 2 से डिवाइड 4 को करोगे कितना आएगा 2, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बचा कुछ लिखना है क्या, और मन कर रहा है कुछ लिखने का तो ब्रैकेट लगाओ, क्लोज करो, हो गया आंसर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत लगी लेकिन आपको, कोई बात नहीं, प्रिंस आएगा। लेकिन एक बार बताओ, सच में इतनी देर क्यों लग गई इसमें, सोचो जरा। सुनते नहीं हो ना उस वक्त जब मैं बता रहा हूं तो। 2 पाई आर स्क्वायर, इधर इधर इधर, फिर से फिर वही गड़बड़ हो रही है। 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, कॉमन क्या है इन दोनों में, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, नंबर में तो 2 कॉमन आ गया, 2 और 4 का एचसीएफ, पाई पाई पाई, ठीक है। आर स्क्वायर और एक आर है यहाँ पर आर, तो आर स्क्वायर और आर में छोटी पावर कॉमन ली जाती है ना, आर मतलब 1। अब ये सब कॉमन आ चुका है, जो बचेंगे उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या बचेगा, इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर निकल गया, एक आर बचा, माइनस का साइन लगा, इससे डिवाइड किया, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, पाई से पाई कट गया, आर से आर मर गया, ठीक है। अब अगला सवाल करने के लिए प्रिंस आ रहे हैं, अजीम और शान शहनशाह, ट्राई करो, इधर आ जाओ। कॉमन क्या आ रहा है पहले वो बताते हुए कॉमन क्या आ रहा है। 18 और 16 में कॉमन आएगा 2, लिखो। m और n में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए एज इट इज छोड़ दिए वो। हाँ दोनों m हो गए, तो एक m है एक n है। हाँ अगर m होते तो कॉमन नहीं आ जाते फिर वो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक ही बार में कर दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया ना, मुश्किल नहीं है यार, थोड़ा सा बस ध्यान लगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 25ab स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर b स्क्वायर c, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ वही तो कॉमन होगा ना। एचसीएफ क्या होगा, 25 और 15 का एचसीएफ आएगा 5, ठीक है। अब एक ही पावर यहां देखो, छोटी पावर कौन सी है 1, तो ये आ गई कॉमन, ठीक है। b की पावर यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, तो 1 पावर को कॉमन लिया जाएगा, c की पावर 2 1 कॉमन लिया जाएगा, abc कॉमन आ गया, मतलब 5 abc कॉमन आ गया, ब्रैकेट यूज करेंगे आप। अब इससे इसे डिवाइड करोगे और इससे इसे डिवाइड करोगे, नंबर से नंबर को डिवाइड किया जाता है, 5 से 25 को डिवाइड किया तो 5 आ गया, a से a को कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c स्क्वायर को करोगे तो एक c बचेगा, यहाँ c2 है और यहाँ पर 1 है। फिर माइनस का साइन लगाया हमने, 5 abc से इसको डिवाइड करोगे अब, ठीक है। 5 से 15 को डिवाइड किया 3 टाइम्स हो जाएगा, a से a स्क्वायर को डिवाइड करना है तो a बचेगा, b स्क्वायर को फिर से b से डिवाइड करना है तो एक b बचेगा, c से c कट गया, खत्म। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, कर सकते हो अपने आप। 28 और 42 का जो एचसीएफ आएगा 14 होगा, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, पी क्यू आर स्क्वायर, देखो पी की पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 पावर कॉमन, क्यू स्क्वायर दोनों क्यू स्क्वायर है, आर स्क्वायर, आर कॉमन आ गया, 14 से डिवाइड कर दो, अब ये कॉमन आ गया इतना, 14 से डिवाइड कर दो, 14 क्यू 28, पी स्क्वायर में से 3 निकल जाएगा, 1 ही बचेगा, क्यू स्क्वायर कट गया, आर कट गया, माइनस का साइन लगाया, 14 से 3 टाइम जाएगा, पी से पी कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, आर से आर स्क्वायर से आर निकल जाएगा, आर बचेगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ में देखना, अच्छा फिफ्थ वाले में देखो जरा, फिफ्थ में क्या है, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x, ये लिखा है ना। अब देखो 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं हमें, अभी तक 2 टर्म थे, अब 3 टर्म आ गए हैं, काम अब भी वही करना है। नवनीत क्या किया जाए, सबसे पहला काम कॉमन, तो अगर कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों में देखेंगे, पहले 2 में देखते थे, 3 में देखेंगे, ठीक है। नंबर्स में देखो 8, 6 और 10, 2 इनका एचसीएफ आएगा, देख लेना निकाल के, एचसीएफ 2 आएगा। x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, छोटी पावर को कॉमन ले जाता है हमेशा, चाहे 3 टर्म हो चाहे 4 टर्म हो। ब्रैकेट लगाएंगे, अब इससे तीनों को डिवाइड करेंगे एक एक करके, बस वहां 2 करते थे, यहाँ 3 को करेंगे, 2 से 4 टाइम्स हो गया, एक्स क्यूब में से x निकलेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 से डिवाइड, अब माइनस का साइन आ गया, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, एक्स स्क्वायर में से x गया तो x प्लस 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, ठीक है।
तो ये हो गया फैक्टर आ जाएगा, 3 टर्म है तो नो प्रॉब्लम। इसका सेकंड पार्ट वो भी 3 टर्म वाला है, 14mn प्लस 22m माइनस 62p। क्या सेम काम है यार, समझाने मतलब मैं क्या अलग से मुझे समझ नहीं आ रहा कि अलग क्या है इसमें। अलग है कुछ, अगर कुछ अलग होता तो समझाता। अलग क्या है, मैं तुमसे नहीं करवा रहा हूँ सवाल, तुम घबरा रहे हो सर अभी मुझसे फिर करवाने लगोगे, अभी इसलिए एक बार और पूछ लो। मैं नहीं करवा रहा, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से देखो इस सवाल को देखो, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन निकाल दिया, जो बचा अंदर लिख दिया, इतना ही तो कर रहे हैं हर बार। यहाँ भी देखो कॉमन देखो 14, 22 और 62 में कॉमन। अब तुम कहोगे 62 का क्या करना है, 62 कुछ नहीं है, 22 14, 22 और 62 का एचसीएफ निकाल लेना। इनका एचसीएफ आएगा 2, कुछ नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 ही कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। एमएन, एमएन में देखो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर नहीं है, कॉमन तीनों में होना जरूरी है। यहाँ एन है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, पी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तीनों जगह में कुछ और कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 है। 2 कॉमन ले लिया, अब जो बचा उसे अंदर लिख दो, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 7 14 एमएन प्लस 2 से डिवाइड कर दिया 11 एम माइनस 2 से डिवाइड कर दिया 31 पी। हो गया ना, ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना है उसके बाद उसको, ठीक है भैया। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फिर से 3 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो क्या करेंगे, तीनों टर्म में कॉमन देखना है, 18, 24 और 30 में कॉमन देख लो, 18, 24 और 30 में कॉमन मिलेगा आपको, एचसीएफ निकालोगे इन तीनों का, तो एचसीएफ आएगा 6 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं ना, बड़े से बड़ा वो नंबर जो जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हो वो एचसीएफ होता है। पी स्क्वायर पी, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर पी एंड पी स्क्वायर, पी छोटी पावर है, ठीक है, 1 पावर, क्यू स्क्वायर एंड क्यू, तो क्यू आ गया कॉमन। छोटी पावर्स को हम एचसीएफ लेके बाहर कर देते हैं, छोटी पावर्स को हम बाहर निकाल देते हैं, कॉमन लेते हैं, या एचसीएफ बोल सकते हैं उसको। अब 6 से डिवाइड कर दो, इससे पूरे से डिवाइड करो इसको, 6 से डिवाइड किया 6 3 18, पी से पी स्क्वायर को डिवाइड किया पी बचेगा, क्यू से क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया क्यू बचेगा, माइनस माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, 6 से डिवाइड किया 6 4 24 एंड पी पी कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू को डिवाइड करोगे एक क्यू बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस इससे डिवाइड करोगे इसको, अब 6 से डिवाइड किया 6 5 30, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को पी से डिवाइड करोगे तो पी बचेगा, क्यू से क्यू कट गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लो, है तो देखो इन तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 27, 18 एंड 75 में ये तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये तीनों डिवाइड होंगे आई थिंक 3 से, ठीक है। 3 इनका एचसीएफ आएगा नंबर्स का, और एक ही पावर 3 है, 2 है और 3 है, तो 2 कॉमन आ गई, छोटी पावर को कॉमन लेते हैं, 3 2 एंड 3। बी की पावर 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो बी की पावर भी 2 कॉमन आ जाएगी, बचेगा क्या, 3 से डिवाइड कर दो इसको, आप 3 से डिवाइड करो, 3 9 27, ए क्यूब से ए स्क्वायर, तो ए बचेगा, बी क्यूब बी स्क्वायर, तो बी बचेगा, ठीक है, पावर माइनस हो जाती है डिवाइड करते वक्त। अब इससे आप इसे डिवाइड कर दो, माइनस का साइन लगाया, 3 से डिवाइड किया 3 6 18, ए स्क्वायर कट गया, बी क्यूब बी स्क्वायर, तो एक बी बचेगा, प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 से 25 टाइम्स, और ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो एक ए बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखो ये है 7th क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों एक साथ लिख दिए मैंने। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है और ये दूसरा टर्म है पूरा, ठीक है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। अब यहाँ पर कॉमन देखना है हमें, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, 15 एंड 10 इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। 15 और 10 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे हम। अब दूसरा देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है 2p माइनस 3q, और यहाँ भी है सेम 2p माइनस 3q, तो ये जो चीज है, ये वाला जो फैक्टर है, ये कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, 2p माइनस 3q, ये ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है इसको हमने कॉमन ले लिया, एक तो 5 इन दोनों में, और ये ब्रैकेट वाला पोर्शन को हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचता है उसे हम यहाँ लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि एक ब्रैकेट ऑलरेडी है, मैंने इसे बड़ा ब्रैकेट यूज कर लिया है, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलिए नहीं पड़ेगी तो क्यों लगा रहे हैं, छोटा ही लगा देते हैं। अब क्या करना है, अब जो हमने ये कॉमन लिया है, इससे इसको भी डिवाइड करेंगे और इसी से इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करो 15 को, 5 3 15, ए तो यहाँ था नहीं, हमने कॉमन नहीं लिया है, तो ए तो एज इट इज बचेगा, और ये जो चीज थी ये पूरी की पूरी कॉमन आ गई है, ठीक है। तो हमने इससे इसे डिवाइड किया, तो 5 से 15 को डिवाइड किया तो 3, और ये ए बचा है ओनली, ठीक है, ये निकल गया बाहर, माइनस का साइन लगा दिया। यहां पर भी सेम काम करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, बी यहां पर था, हमने कॉमन नहीं लिया तो बी एज इट इज बचेगा, और ये चीज को तो हमने कॉमन ले ही लिया था, तो ये निकल गया बाहर,
ठीक है, तो इस तरह से ये इसके 3 फैक्टर बन गए, 1 2 और ये तीसरा। क्लियर। सिमिलरली सेम काम यहां पर देखो, 3a एंड 6b, इनमें पहले कॉमन देखो आप, है ना, एक टर्म ये पूरा और एक ये 2 टर्म है ना, 3a और 6b, 3 और 6 में तो 3 कॉमन आया, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन फिर से कॉमन है, सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया, बचेगा क्या? और जब इससे आप इसे डिवाइड करोगे, 3 से 3 कट गया, a बचा और ये निकल गया बाहर, कट गया पूरा, प्लस यहां पर 3 से डिवाइड करोगे 6 को 2 टाइम्स और b ये रह जाएगा, और ये चीज तो हमने कॉमन निकाल ली थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका आंसर। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल है क्या? कुछ नहीं। देखो ये है 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट लिख दिए हैं आपके सामने। अब यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को रब इसलिए नहीं किया, ये इसलिए नहीं हटाया क्योंकि देखो ये और ये मिलता जुलता है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो आपको समझ आना चाहिए। डिफरेंस क्या है वो समझ आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 2p माइनस 3q की होल जो पावर थी ना, होल पावर वो 1 थी, और यहाँ पर भी सेम वो पावर 1 थी, तो हमने कॉमन निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है। ठीक है, तो हमें छोटी पावर को कॉमन निकालना होता है। तो सबसे पहले तो आप देखो 6 और 8, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा 2, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें हमें छोटी पावर देखनी होगी, x प्लस 2y की होल पावर 3, x प्लस 2y टू द होल पावर 2। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 2 पावर को कॉमन लिया जाएगा, नंबर्स में तो 2 कॉमन आ गया, और x प्लस 2y, x प्लस 2y इसकी होल पावर 2, ये चीज कॉमन आ गई। ठीक है, यहाँ 3 है, मतलब यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार तो कॉमन आएगा इन दोनों में। क्लियर हुआ? अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज करना होगा हमें। अब क्या करेंगे, जो कॉमन आता है हम क्या करते हैं, उससे हम इसको भी डिवाइड करेंगे और उससे इसको भी डिवाइड करेंगे। तो 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, फिर इस चीज से इस चीज को डिवाइड करेंगे हम, x प्लस 2y का होल पावर 3, x प्लस 2y का होल पावर 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा, x प्लस 2y की होल पावर 1, 3 माइनस 2 1। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया, अगेन इससे इसे डिवाइड करोगे आप, 2 से 8 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, और यहाँ पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, कट गया। ठीक है, 2 माइनस 2 0 हो गया ना, तो x प्लस 2y की कोई पावर यहाँ बचेगी नहीं। अब बस इसके अंदर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और आपका आंसर आपके सामने होगा, 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 टू द 6y प्लस 4। तो ये देख सकते हैं आप, ये है इसके फैक्टर्स, इसके हमने फैक्टर्स किए तो ये आगे एक 2 और एक ये होल पावर 2 और एक ये। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलरली यहां पर करेंगे हम 14 और 21 में कॉमन देखोगे 7 मिलेगा, p यहां पर है यहां नहीं है, कॉमन नहीं लेंगे, a माइनस 3b की होल पावर 3, a माइनस 3b की होल पावर 1, तो छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है, मतलब a माइनस 3b की होल पावर 1 को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, क्या बचेगा, इससे से डिवाइड करो पता लग जाएगा क्या बचेगा, 7 से 14 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, और इससे से डिवाइड किया, पावर 3 है यहाँ पावर 1 है, 3 में से 1 जाएगी, 2 पावर बचेगी, तो a माइनस 3b की होल पावर 2 बचेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से 21 को माइनस का साइन लगाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 7 3 से 21, और p यहां पर है तो p तो लिखना पड़ेगा, और a माइनस 3b की होल पावर यहां भी 1 थी, यहां भी 1 थी, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं, कट गया वो। क्लियर हुआ? ठीक है, क्या रह गया है? कुछ नहीं रह गया, हो गया। ठीक है, ओके, ये था हमारा 8वें का सेकंड पार्ट, और अब हम बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। तो ये है 9th का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। करना क्या है, बस कॉमन देखना है, 1 2 और ये 3 टर्म है इसमें भी। बस सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालना है, कॉमन ले लेना है हमको। 10 15 और 35, इनमें कॉमन क्या है, 5 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं ना मैक्सिमम, 5 से 10 भी, 15 भी और 35 भी। ठीक है, बड़े से बड़ा वो नंबर ढूंढना होता है जिससे सब डिवाइड हो जाए, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। अब यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन लेंगे, है ना, अलग अलग है ना। और आगे देख लो ये वाला फैक्टर, 2p प्लस क्यू होल पावर 3, 2p प्लस क्यू होल पावर 2, 2p प्लस क्यू होल पावर 1, छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है, तो 2p प्लस क्यू होल पावर 1, इतना ही कॉमन आएगा। अब जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे, बस इस ब्रैकेट के अंदर जो बचा कुचा पार्ट है, कॉमन जो निकाल लिया वो बाहर आ गया, जो बच गया वो अंदर छोड़ दो। भाई इसमें से इतना निकल गया तो क्या बचा वो यहाँ लिखना है ना, 5, यहाँ 10 था ना, 10 में से 5 निकला, मतलब ऐसा मत समझना, माइनस मत करना है, डिवाइड करना होगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, a बचेगा, और ये पावर 3 थी और उसमें से 1 पावर निकल गई, तो इसकी 2 पावर यहां रह जाएंगी। क्लियर? माइनस का साइन लगाओ, 5 से डिवाइड किया 15 को 3 टाइम्स, और b यहां पर है यहां नहीं है, तो b कॉमन ले लिया, पावर यहां 2 है यहां 1 है, तो
1 पावर बच जाएगी, 2p प्लस q की 1 पावर बच गई। क्लियर हो गया। आगे प्लस, अब इसको भी डिवाइड कर दो इसी से, एचसीएफ से तीनों को डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना ही तो काम है। 5 से डिवाइड करो 15, 35 को 5 7 35, इससे डिवाइड करोगे वहां पावर 1 है, यहां भी पावर 1 ही तो है, खत्म हो गया। 1 - 1 0 होगी पावर। इसको भी आप यहीं छोड़ सकते हो, करने को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट इसको आप यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक सेकंड पार्ट क्या है 9th का, और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अब मैं ये 9th वाले को हटा देता हूं यहां से। ये है 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, यहां से आता है कि एक टर्म में प्लस का साइन आ गया ना, टर्म उससे अलग हो जाते हैं। एक ये टर्म यहाँ पे खत्म हुआ और एक ये टर्म है, 3 टर्म्स है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन में मिस्टेक होगी लिखने में, प्लस वाई माइनस माइनस एंड प्लस, यहां पर प्लस है। अच्छा यहाँ प्लस है, हाँ। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या ब्रैकेट के अंदर तो एज इट इज सेम होना चाहिए पूरा। एक्स स्क्वायर क्या है ना, एक चीज है, लेकिन वाई स्क्वायर भी तो है, लेकिन यहाँ प्लस है बट यहाँ माइनस है, और एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इन चीजों को देखो ना, अलग है। अब अगर आप ध्यान से देखो, बाहर तो कुछ कॉमन है नहीं पहले तो, है ना, बाहर जैसे नंबर थे वहां पर यहाँ नहीं है, लेकिन अगर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है ना, तो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है कुछ भी। वाई स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, अलग अलग हो गया ना, मतलब यहाँ और यहाँ तो सेम दिखाई दे रहा है, और जेड स्क्वायर नेगेटिव है, उसमें भी जेड स्क्वायर नेगेटिव, मतलब यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला पार्ट और यहाँ पर ये सेम है, बट ये वाला डिफरेंट है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो साइन है अंदर, उनके ठीक अपोजिट साइन इनके साथ हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा है ना साइन। तो अगर हम यहाँ से माइनस के साइन कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो ये सब साइन बदल जाएंगे और ये साइन ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, तो ये इसी वाले ब्रैकेट में सिर्फ ये दोनों तो ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में ठीक है, सेकंड वाले में उसमें चेंज करना है। ठीक है, तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, और इन तीनों में से माइनस को कॉमन लिया और वो बाहर निकाल दिया, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये नेगेटिव हो जाएगा जेड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है ये तीनों में सेम हो चुका है, देख लो सेम हो चुका है कि नहीं। तो सेम दिया नहीं था डायरेक्टली इस क्वेश्चन में, हमें करना पड़ा। ये इकलौता ऐसा अभी तक क्वेश्चन आया है, 9 क्वेश्चन कर चुके हैं और 2-2 पार्ट सभी के, बट एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन आया इसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा कॉमन लाने के लिए, एक जैसा दिखने के लिए। ठीक है, तो अब जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसे कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हिस्सा कॉमन है जो ब्रैकेट के अंदर था तीनों में। जो बचा वो क्या है, अब इससे भाग करोगे आप, डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, एक्स बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ वाई बचेगा, माइनस यहाँ जेड बचेगा, और ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये हो गए फैक्टर्स, ये मल्टीप्लाई ये। ठीक है, इस तरह से हमने कर ली अपनी पहली एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की ML अग्रवाल से। ठीक है, क्लास 9th ICSE बोर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहां पर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। तो और उसमें पहले हम करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो होगा, और मे बी उसी वीडियो में हम कंबाइन करेंगे अपना एक्सरसाइज वाला पार्ट भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।